आप किसी भी चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं बट इन माय ओपिनियन कभी एक स्पर्स टीम पे भरोसा मत करना। मुझे फिर से वो कहने पे चीज़ें मजबूर होती कि ये टीम भाई मतलब हम इनसे कहते हैं कि ठीक है भाई हमारा बेनिफिट ना करो या किसी और का बेनिफिट मत करो। चीज़ें आपके लिए काफ़ी ख़राब है, आप खुद का बेनिफिट तो कर लो, पर स्पर्स वो भी नहीं कर पाती। एनएलडी था, बिग मूवमेंट था, बिग मैच था, न्यू मैनेजर आया था, मे बी भाई डिफरेंट आइडेंटिटी, जो फैंस का एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म था वो होना चाहिए था, वो वापस दिखना चाहिए था टीम के परफॉर्मेंस में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्पर्स ने भाई अगेन भाई सेम स्कोर लाइन, सेम प्लेयर एब्रिचे एजे ने जो तोड़ा स्पर्स को दो मैचेस में इस सीजन ना, जो फर्स्ट मैच में हुआ था भाई वहां पे आर्सेनल के स्टेडियम पे, वो आज सेम हुआ है इन टोटनहम हॉटस्पर स्टेडियम। पूरे मैच की बात करते हैं दोस्तों एंड यही चीजें पे डिस्कस करेंगे। बार्सिलोना ने अपना मैच जीता, टेबल टॉप पे आ गए। लिवरपूल ने काफी काफी एक बच बच के भाई फाइनली एक विक्ट्री निकाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री उनको जरूरत थी वो निकाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब इस पूरे मैच का जो बिल्डअप था वो था आर्सेनल पे पूरे प्रेशर की जो बिल्डअप थी कि आर्सेनल दो मैचेस, दो क्रूशियल मैचेस भाई यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप कर चुकी थी, ड्रॉ निकाल चुकी थी अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड एंड देन सरप्राइज अगेंस्ट वुल्व्स। तो चीजें क्या थी कि आर्सेनल के अगेंस्ट भाई बड़ी सारी बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं वो टाइम ऑफ द ईयर आ गया है अगेन जहां पे आर्सेनल ना बोटल डाउन करने लगती है, टेबल पे ड्रॉप करने लगती है पॉइंट्स, और ऐसी ऐसी टीमों के अगेंस्ट वहां पे जाके पॉइंट ड्रॉप करेगी जिनकी आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। वही होता है और इसी तरीके की चीजें चल रही थी वहां पे। और नॉर्थ लंदन डार्बी बहुत सही समय पे आती फॉर स्पर्स, क्योंकि भाई चीजें स्पर्स के साथ भी सही नहीं थी। उस पर बात करते हैं, बोला स्पर्स इतनी फंसी हुई है भाई, अगर आप स्पर्स जैसी टीम है, आप इतना पैसा कमाते हैं, आप इतना बड़ा स्टेडियम बनाते हैं, आप इतने सारे फैंस आपके हर भाई वीकेंड्स पे आते हैं आपको सपोर्ट करने, एंड आप क्या कर रहे हैं भाई, आप रेलीगेशन की फाइट कर रहे हैं और आपके सामने कौन है भाई, आपका लोकल फियर्स राइवल आपके सामने है, वो पूरा डाउन ऑन कॉन्फिडेंस है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी एक अपोनेंट को कभी नहीं मिलेगी। स्पर्स के पास यही था। और उस पे ऑन टॉप ऑफ द डे जो है भाई टर्म बन गई है न्यू मैनेजर बाउंस, जो हमारे साथ चेल्सी में हुआ, देन भाई हमने यूनाइटेड में फेस किया। हमें लगा कहीं ना कहीं भाई इगोर ट्यूडोर एक ऐसा मैनेजर है, उसने अपने 9 मैचेस में विक्ट्री निकाली, क्राइसिस मैन उसको बुलाया जाता है। कहीं ना कहीं चीजें ऐसी थी कि आर्सेनल इज लो ऑन कॉन्फिडेंस एंड स्पर्स के लिए ऐसा लग रहा था कि नीड तो है ही, उसके साथ कुछ चीजें सही भी लग रही थी कि सही टाइम पे नॉर्थ लंदन डार्बी उनके लिए पड़ी है। बट स्पर्स बीइंग स्पर्स, उन्होंने जो आज किया है भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मिनट, आई डोंट नो भाई कौन सी स्पर्स आई थी, मुझे तो नहीं लगा भाई थॉमस फ्रैंक इस क्लब से जा चुका है। मुझे अभी भी लग रहा था इगोर ट्यूडोर के अंदर एक थॉमस फ्रैंक बैठा है। जिस तरह की फुटबॉल उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मिनट अगेंस्ट आर्सेनल का, भाई हम लोगों ने फेस किया है न्यू मैनेजर को, हम लोगों ने फेस किया था कैरिक को। जिस तरह का एनवायरनमेंट उनके फैन ने, जिस तरह का एनवायरनमेंट उस टीम ने बनाया था 20-25 मिनट में, दे आर लाइक क्लियर स्टेटमेंट कि न्यू मैनेजर, न्यू आइडेंटिटी। पीछे जो भी हुआ हम पास्ट में छोड़ चुके, बट अब चीजें हम बदलने आए हैं। बट यहां पे क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल जो एक लोन कॉन्फिडेंस है, जो उनका कॉन्फिडेंस चला गया, वो वापस आता है। आर्सेनल लाइक अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी बना रही है, अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी बना रही है। लो टेम्पो पे गेम जरूर स्टार्ट हुआ था बट स्टिल भाई आर्सेनल वर बेटर साइड। उस चीज पे सेम चीज पे आर्सेनल पाउंस करती है, जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही थी। साका एक अच्छा रन बनाते हैं, एब्रिचे एजे को बॉल डालते हैं, एजे भाई अगेन आई थिंक भाई फील्डिंग सेट कर रखे इस पर से सीजन, वो स्कोर करते हैं गोल को। उसके बाद होता है कि ठीक है भाई एक लक्की जो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिली, वो डेक्लन राइस ने गलती की। इस पर बिल्कुल नहीं लग रही थी भाई फर्स्ट हाफ में कि वो स्कोर कर देगी। कुल्लू मवानी ने भाई वहां से बॉल निकाली, अच्छा रन स्कोर किया। मुझे लगा 1-1 हो चुका है, अब चीजें सही है। अब मुझे मे भी लगता है कि सेकंड हाफ में मे भी कुछ टैक्टिक्स होगी ट्यूडोर की कि भाई उसने सोलंकी को स्टार्ट नहीं कराया, चार्ल्सन को स्टार्ट नहीं कराया, तो मे भी भाई 60 मिनट तक ऐसा चाह रहा था कि वो 0-0 या 1-1 हो, देन भाई वो रिचार्ल्सन को डालेगा, वो सोलंकी को डालेगा एंड कहीं से वो एक गोल मिल जाए या ड्रॉ निकाल जाए। वहां से स्पर्स इस तरीके से इस मैच को देख रही थी। बट जो हुआ उसके बाद सेकंड हाफ में स्टार्ट होते ही भाई योकरेस का एक अच्छा गोल। भाई योकरेस के ऊपर बात करते हैं, 10 गोलों के प्रीमियर लीग में। बहुत सारे लोग आएंगे कि भाई अच्छा नहीं खेलता है, टच अच्छा नहीं है भाई, टर्न अच्छा नहीं है, बट आई डोंट नो भाई स्ट्राइकर जो होता है ना वो ब्यूटीफुल गेम में ऐसा होता नहीं कि भाई गेम को बहुत ब्यूटीफुल बनाए, वैसा योकरेस है नहीं। सम काइंड ऑफ स्ट्राइकर जो वैसे होता है भाई हैरी केन हो गया, लुइस सुआरेज हो गया, बट योकरेस वैसा स्ट्राइकर नहीं है। लिंकअप प्ले यस भाई वो इंप्रूव कर सकता है, बट स्टिल भाई क्लचनेस में थ्राइव करते हैं स्ट्राइकर्स। और मुझे लगता है कि नॉकआउट मैचेस में जो है ना, वहां पे कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। योकरेस उसने स्कोर किया, देन अगेन भाई बात करें वहां पे एजे ने फिर से स्कोर कर दिया। एजे ने ना टोटल भाई 2 मैचेस में 2 एनएलडी में 5 गोल मार चुके हैं। और पता है उससे ऊपर आई थिंक कुछ ही प्लेयर है, एक प्लेयर हो जिसने भाई 8 गोल मारे हैं, वैन पर्सी। और वहां पे बात करेंगे थ्योरी एनरी के 5 गोल का रिकॉर्ड जो है वो मैच कर चुका है, 2 ही मैच खेला है। तो आई डोंट नो भाई एजे को क्या हो जाता है स्पर्स को, उसका सीजन उतना अच्छा जा भी नहीं रहा है, उसको मिनट्स भी नहीं मिल रही है, बट स्टिल भाई 2 मैच में 5 गोल अगेंस्ट स्पर्स। तो स्पर्स देखते
देखते कुछ हो जाता है, एंड उसके बाद जैसे ये थर्ड गोल होता है उसके बाद कहीं भी कहीं स्पर्स मुझे पूरे मैच में नहीं दिखती है दोस्तों। उस पे के टाइम पे वहां से मुझे ऐसा स्पर्स फैंस के लिए फील होता है, उनके फैंस स्टेडियम से फिर से छोड़ के जाने लगते हैं। और जिस तरह का स्पर्स के होम ग्राउंड पे सीन बन रहा है, जिस तरह का उन्होंने कंट्रोल, जिस तरह का भाई एक काइंड ऑफ एक ओरा होता है, एक एनवायरनमेंट जो लूज करा हुआ होम ग्राउंड पे, उनकी टीम बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपने फैंस को देती नहीं है, फैंस जाने लगे। एंड उसके बाद भाई आई थिंक ये गेम डन हो चुका था। एक गोल और सेकंड गोल मार दिया, वो उनके भाई स्टेट्स के लिए बहुत अच्छा है। 10वां गोल जो सीजन का मारा भाई वो मारा विक्टर योकेरेस का, अच्छा रन, अच्छा स्कोर, एंड गेम भाई पूरा टोटली वहां पे डन हो चुका था। टोटल डिसअपॉइंटमेंट भाई फ्रॉम स्पर्स अप्रोच की, वो क्या सोच के आए थे। आपके पास टेबल टॉपर आ रही है, बेस्ट टीम है भाई प्रीमियर लीग में, वो आ रही है। आई डोंट नो आप डिफेंसिवली किस तरीके से, आपको क्या भाई डर था कि अगर हम इनको स्कोर करने जाएंगे मे बी हम 2 खा लेंगे। बट एक न्यू मैनेजर आया था भाई, चीजें सही कर सकता था, चीजें इस क्लब में जितनी बिगड़ी हुई थी मे बी भाई कॉन्फिडेंस दिखा सकता था, एक पॉजिटिव अप्रोच दिखा सकता था। हो सकता 4-3 से हार जाते, 3-2 से हार जाते, एटलीस्ट फैन तो कहते कि कुछ नई चीज देखने को मिली है। ये तो ऐसा लगा कि भाई थॉमस फ्रैंक इन डिसगाइज, बिल्कुल सेम फुटबॉल, बिल्कुल लो इंटेंसिटी फुटबॉल। एंड उस तरीके से देखा जाए तो चीजें भाई बहुत खराब हुई है। एंड अगेन भाई आर्सेनल का जो प्रेशर बन रहा था, 2 ड्रॉ उन्होंने निकाले थे लेटली, उनसे जो प्रेशर बन रहा था 2 पॉइंट्स पे आ चुकी थी सिटी। एंड कहीं ना कहीं हम सिटी फैंस सोच रहे थे कि नहीं नहीं भाई कुछ बेनिफिट करेगी, बट स्पर्स पे भरोसा करना ही बेकार चीज है। आर्सेनल अगेन भाई 5 पॉइंट पे जा चुकी है, क्लियर ऑन द टॉप। एंड एक गेम अभी यस सिटी के हाथ में है, एक टफ फिक्चर आर्सेनल का है चेल्सी का, होम पे हम लोग जा रहे हैं लीड्स पे, तो चीजें है ट्रिकी है। आई थिंक भाई काफी क्रेजी टाइटल रेस होने वाली है, बट आज के मैच में आई एम टू डिसअपॉइंटेड विद स्पर्स, जिस तरह का उन्होंने मैच निकाला। एंड कहीं ना कहीं भाई उनके लिए भी ना अब इशू बन रहा है। जिस तरह का आप टेबल पे देखोगे 29 पॉइंट्स वो बैठे हैं, 3 कंसेक्यूटिव लॉस वो ले चुके हैं आफ्टर दैट ड्रॉ भाई, वो जो मैन सिटी के अगेंस्ट उन्होंने निकाला था। एंड कहीं ना कहीं इट इज नॉट अबाउट कि आर्सेनल थी सामने आपके राइवल थे, इट इज अबाउट कि भाई आप अपने लिए भी फाइट करो। एंड आई थिंक स्पर्स उसमें फेल हुई है। आई थिंक ये उनको हर्ट करने वाला है, कंसीडरिंग वेस्ट हैम जिस तरीके से इंप्रूव की है भाई ओवर द पास्ट मंथ। एंड अगर आप बात करोगे नॉटिंघम फॉरेस्ट विक्टर परेरा के अंदर, वहां पे जो परफॉर्म कर रही है अगेंस्ट लिवरपूल, आज जो हम लोगों को देखने को मिला। लिवरपूल से बात याद है तो भाई लिवरपूल पे बात करते हैं, उनका मैच था आज नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। एंड क्या क्रेजी मैच रहा था भाई, टू द सरप्राइज की जिस तरह के नॉटिंघम फॉरेस्ट की हालत चल रही थी, मैनेजर सैक किया था, बट विक्टर परेरा ने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्टर विक्ट्री निकाली थी 3-0 इन यूरोपा लीग इन फेनेर्बाचे के अगेंस्ट जो निकाली थी। बट उसके बाद जो आज पहला हाफ हम लोगों को देखने को मिला है, उसके बाद तो मैं यही बोलूंगा कि भाई लक्की विनर लिवरपूल के लिए। कहीं ना कहीं लिवरपूल ने ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट निकालेंगे, एंड उनको जरूरत भी थी भाई। मतलब अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो हडसन ओडोई के पास ओपन चांस था, आप बात करोगे एलियट एंडरसन के पास ओपन चांस था। यस भाई धीरे धीरे लिवरपूल कमबैक की, बट लिवरपूल के साथ साथ भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट वर भाई काइंड ऑफ इफेक्टिव काफी थी, बट ये था कि गोल स्कोर नहीं वो कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक डिजर्विंग 1 पॉइंट आ रहा है फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। एंड जिजाऊ एंड में हुआ भाई, पहले तो डिसअलाउ गोल हुआ मैकेलिस्टर का, उसके बाद लगा कि ठीक है भाई अब डिजर्विंग ड्रॉ आ रहा है, 1 पॉइंट आ रहा है। बट उसके बाद भाई जो लेट विनर मारा है, एंड कहीं ना कहीं जो सीजन स्टार्ट में एक हैबिट बन चुकी थी लिवरपूल की, वो जो उन्होंने फिर से रिपीट किया, मैकेलिस्टर ने भाई विनर मारा। इसी वजह से मुझे लगता है, मुझे वो सिटी वाला जो सेव था ना डोनोनुमा का, वो फिर से इसी वजह से क्रूशल हो जाता भाई। ऐसे गोल पड़ जाते हैं कहीं से भी, उस दिन सेम मैकेलिस्टर का ही सेव किया था और आज मैकेलिस्टर ने ही स्कोर किया। तो वो है भाई, अगर आप पूरे मैच को देखो, आप लिवरपूल फैन बेस से भी पूछोगे तो दे ऑल्सो डोंट नो कि किस तरीके से वहां पे जीत गए। आई थिंक एट लीस्ट भाई ड्रॉ तो डिजर्व करती थी नॉटिंघम फॉरेस्ट, बट भाई फुटबॉल हार्श होती है। अगर आप टेबल पे भी देखो तो आपको पता लगेगा कि लिवरपूल को कितनी नीड थी भाई इस विक्ट्री की। कहीं ना कहीं उन्हें अपने जो टॉप 4 टॉप 5 के कंटेंशन में रहना है, स्टिल ऑन गोल डिफरेंस वो टॉप 4 से बाहर है। बट इस तरह का परफॉर्मेंस एंड चेल्सी जिस तरह का भाई पॉइंट ड्रॉप कर रही है, उस तरीके से देख के लग रहा है कि लिवरपूल धीरे धीरे इंप्रूव करेगी। एंड ये विक्ट्री कहीं ना कहीं भाई सनडरलैंड अवे बढ़िया विक्ट्री निकाली थी, वहां पे पहली विन निकाली सनडरलैंड के होम पे किसी ने, देन भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम पे, तो 2 अच्छी कॉन्फिडेंस बूस्टर विन फॉर लिवरपूल। आई थिंक दे नीड थी। नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए चीजें काफी खराब लग रही है, और आई थिंक जो विक्टर परेरा को साइन भी किया गया है वो भाई रेलीगेशन से बचाने के लिए किया गया है। एंड आई थिंक पहला मैच कहीं ना कहीं एक अनलक्की जो उनके लिए भाई जो ये लॉस आई है लास्ट मिनट, काफी डिसअपॉइंटिंग लॉस थी उनके सीजन के हिसाब से। बात कर 27 पॉइंट पे वो बैठे हैं, 25 है वहां पे वेस्ट हैम के, बट वेस्ट हैम ने जो फॉर्म पकड़ी है ना वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। स्पर्स के लिए तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए भी कंसर्निंग है। विक्टर परेरा जो आए हैं उनको रेलीगेशन से बचाने के लिए आए, पर यस भाई चीजें अब सही नहीं लग रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए। मे भी भाई उनको 3-4 अच्छे मैच के रन पे जाना पड़ेगा, जिस तरीके से वेस्ट हैम ने फॉर्म रीगेन किया उनको भी करनी पड़ेगी अगर उनको सर्वाइव करना है। अदरवाइज भाई वो रेलीगेशन होते हैं मेरे ओपिनियन में, तो वो थर्ड टीम है जो रेलीगेट होगी, क्योंकि वेस्ट हैम ने फॉर्म पकड़ लिया, स्पर्स के पास क्वालिटी कहीं ना कहीं बच जाएंगे भाई। उसके बाद आते हैं एक ऐसी टाइटल रेस पे ना जहां पे चल रहा है कि पहले आप
पहले आप, वो है भाई ला लीगा की टाइटल रेस। बार्सिलोना अगेन भाई टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गई है लेवेंटे खिलाफ। एक भाई खतरनाक, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर, एक खतरनाक अथॉरिटेटिव परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, जहां पे भाई स्टार्ट हुए फ्रॉम गोल, भाई फ्रॉम द मिडफील्ड। वहां पे आप बर्नाल की बात करो, वहां पे आप एफडीजे मतलब फ्रैंकी डियोंग ने जो गोल स्कोर किया था, एंड उसको भाई थर्ड गोल में जो फर्मीन जो बैंगर्स पे बैंगर्स मारता रहता है, कहीं ना कहीं जो लीन पैच था भाई, जहां पे 2 लॉस आपने ली थी आप लोगों ने, कोपा डेल रे काफी एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां पे वापसी मुझे मुश्किल लग रही है, एंड कहीं ना कहीं अपनी जो टॉप ऑफ द टेबल पे काफी टाइम से मोनोपोली थी वो भी खो दी थी। एंड बार्सिलोना ने जो वहां से भाई वो विक्ट्री निकाली है, अब उन्हें टॉप ऑफ द टेबल वापस पहुंच गए। एंड ये आई डोंट नो भाई किस तरह की रेस है। कल के मैच की बात करें जो रियल मैड्रिड का मैच होता अगेंस्ट ओसासुना, आई डोंट नो भाई रियल मैड्रिड के भी एट टाइम्स ऐसा लगता है कि जब जब रियल मैड्रिड अरबेलों के अंदर कमबैक करती हुई दिखती है, ऐसा लगता है कि एक सेट ऑफ सिस्टम बन रहा है, तभी वो कोलैप्स करता है। आप बात करो मोनाको को 6-1 जब हरा के आए थे, तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं कि अब अरबेलोआ सेट लग रहा है, बट उसके बाद भाई वो सरप्राइज लॉस टू बेनफिका। एंड बेनफिका के मैच के बाद काफी कंटिन्यूस वो रन पे थे, ला लीगा में ठीक रन चल रहा था, 1 पॉइंट की जो लीड है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई इसको बरी कर सकते हैं, और उन्होंने की भी भाई। लास्ट वीक वो टॉप ऑफ द टेबल आ गए थे, बट कुछ देख के ऐसा लगता है कि अरबेलोआ के सिस्टम में या अरबेलोआ की फुटबॉल में कुछ चीजें कमी है। एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना को आप वीक इन वीक आउट देखो, लगता है कि बार्सिलोना इस टाइटल रेस को निकाल सकती है। यस भाई वो लोग कई मैचेस में ऐसा वो गोल खा लेंगे, बट वो स्कोर कर सकते हैं। उनको इशू आती है जब भाई वो लोग मतलब गोल तो खा रहे हैं, बट उनके जो गोल स्कोरिंग बंद हो जाते हैं, तो वहां पे इशू हो सकते हैं। बट अभी ये टाइटल रेस थोड़ा लंबा जाने वाली है, एंड आई थिंक भाई काफी टाइम बाद हमें क्रेजी टाइटल रेस इन ला लीगा देखने को मिल रही है। एंड बार्सिलोना अभी टॉप ऑफ द टेबल है 1 पॉइंट पे। इस तरीके से रियल मैड्रिड खेलती रही तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ला लीगा की रेस है उसमें भाई लीड ले जाएगी बार्सिलोना। रियल मैड्रिड के लिए कमबैक करना डिफिकल्ट होगा, अरबेलो को चीजें जल्दी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि कल जो मैच हुआ था भाई वो पुअर परफॉर्मेंस आया था, एंड आज बार्सिलोना ने वापस रिगेन कर लिया, कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। एज सुन एज बार्सिलोना गोल करने वापस आ जाएंगे, गोल स्कोर करना वो चालू कर लेंगे, वो लुक्स लाइक अ टीम जो भाई जीत सकते हैं टाइटल। एंड अभी रियल मैड्रिड का चीजें काफी खराब लग रही है, बट उनका एक इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट बेनफिका आ रहा है भाई मिड वीक इन चैंपियंस लीग प्लेऑफ। लेट्स सी वहां से कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड यस भाई यही अपडेट थे, 3 क्रेजी मैच, 3 डिफरेंट रिजल्ट, 3 डिफरेंट एस्पेक्ट को इफेक्ट करते हैं। एंड भाई हम लेटर हाफ ऑफ द सीजन पढ़ रहे हैं, एक एक मैच का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो मजा आने वाला है दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, काफी एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। मिलते हैं आप तब तक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर भाई, बाय बाय।